रक्षा करो जा सेवक की बचन सिद्धि है। अरे रक्षा करो जा भारत की बचन सिद्धि है जा। हनुमत चले अरे लाल ध्वजा तेरी लेकी हनुमत चले अगा। अरे चरण मुंड मैया संहारे अरे करे संतन के बेड़ा पारी। हरे निज गुरु के चरण मना अरे भारत शास्त्री की बेला को देव गुरु जी पार लगाई। हनुमत प्यारी लगी रही लगन की मंजिल जल्दी आवेगी। गुरुजी प्यारी लगी रही लगन के मंजिल जल्दी आवेगी। साथियों वही पुरानी कहानी बिछड़ा हुआ भाग 2 बेदर्दी मां सुनाने के लिए जा रहा हूं। उधर कोतवाल मायावती से ये कहता है कि मुझे तुम्हारे दोनों बच्चों का मांस खाना है। तो वो स्त्री जो जवानी में अंधी है, और ध्यान देना जवानी ही अंधी होती है, कहने लगी अब चिंता मत करो, जब मैंने तुम्हें वचन दे दिया है कि बच्चे तो बहुत पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए ना
तो फिर तुम नहीं मिलोगे मुझे। बोले बस आप इंतजार करिए, दोनों बच्चों का मांस तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा। मेरे भैया अरे मायावती कई सुनो दुलारी, ना तू देर लगइयो। दुलारी के पास आई और कहती है, सुनती है, कहिए बहन। और दुलारी तो पहले से ही भाव विभोर है, टेंशन में है कि प्राण प्रिय हिरन खो दिया है। समय व्यतीत हुआ नहीं, उसकी याद भुला नहीं पाई, तब तक दूसरा घाव तैयार है दोस्तों। हारे मायावती कही सुनो दुलारी, अरे ना तू देर लगइयो। अरे रोशन विजय मारे ललन को भोजन तुरत बनइयो। क्या बोली? दोबारा बोल। दोबारा नहीं, तीसरी बार बोलूंगी। रोशन और विजय को काट दे और उन्हें अच्छी तरीका से पका दे। आदेश का पालन हो। अरे मेरा हुक्म बजाने में यदि तूने देर लगाई, अरे सोच समझ ले ओरी पापने दूंगी खाल उड़ाई। सोच समझ ले ना तू बिलम लगइयो। अरे रोशन विजय मारे ललन को जल्दी उन्हें पकइयो। क्या कह रही हो बहन? क्या कह रही हो बहन? ये मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तलवार खींच ली मायावती ने और एक बात कही, न तो तू रहेगी न बच्चे रहेंगे। और तू जानती है कि महाराज मेरे बस में है, उन्हें भी मार दूंगी, कोतवाल के साथ राज करूंगी। अगर तू चाहती है कि महाराज बचे रहें तो बच्चों का मांस तैयार कर। अरे मायावती के बोल सुने तब रोई गई मात दुलारी। अरे पूत कपूत बहे बहुत तेरे, माना वही हत्यारी। पाप न करा, तूने हिरन मरवा दिया, मैंने मार दिया, पर मैं ये बच्चे नहीं मारूंगी। अरे हे पिथिला मेरे प्राण हर ले, ओरे ओरे विधाता मोई मारी दे। अरे के तौते प्रभु जी अयो। मायावती बोली
अरे रोशन विजय को नार काट की जल्दी मां से पकड़ो। बहन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हारे कोतवाल के प्रेम में फंस के तेने रना दो मरवाई। अरे इतनी पागल बही डंकिनी लाल कुरई कटवाई। पगली को जइयो समझाई। अरे रोशन विजय जानते प्यारे इनको रही मरवाई। मेरे भैया थर थर दुलारी कांप रही है। आदेश पर आदेश मायावती देती जा रही है। वो नीच पाखंडी गुंडा बैठकर पैर पर पैर धर के आनंद ले रहा है। वो कहती है आप चिंता न करो, दोनों बच्चों का मांस अभी आता है, आदेश दे आई हूं। और चली गई, गलवैया डाल करके आनंद ले रही है। और इधर दोनों बच्चों को महल में बुलाया जाता है काटने के लिए। और मैया रो रही है। दुलारी बोली है परमात्मा हारे विधाता तेरी अधवरी लूटी। अरे फूटी गई रे तकदीर। नहीं काटूंगी, नहीं काटूंगी। विधाता तेरी अधवर लूटी। अरे अधवरी लूटी के फूटी तकदीर। तुलारी ऐसी ऐसी रोवे, नहीं काटूंगी। दुलारी ऐसी ऐसी रोवे कि नैनन से बहिरो जाके नीर। मेलों में मत आना मेरे लाल, मेलों में मत आओ। तन के मरूंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिन। एक हिरन की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। रोशन विजय के बगैर मैं कैसे रहूंगी। हे परमात्मा ये कैसी माँ है। धीर में दिल में कैसे धरूंगी के नाई रहूंगी।
मारूंगी, मैं नहीं मारूंगी अपने लालों को। समझियो ओ भैया आकर के जाए समझियो के धीरज तुम मोई बंधियो, अरे मोई बंधियो अश्वल सी बहिरो मेरे सुतकूं रही है मारी, हो जो सुतकूं रही है मारी। दुलारी की है रही ख्वारी, अरे है रही ख्वारी आई की बंधइयो भारत धीर। नौकरों को भेज करके मायावती खेलते हुए दोनों बच्चों को बुलाती है और नशा के पदार्थ दे गई कि बच्चे बड़े हैं, सियाने हैं, काटने में आएंगे नहीं, कैसे भी करके उन्हें नशा करना, बेहोश हो जाएं तो दोनों को काट देना। मेरे भैया कि आंगन में बैठी रोई रही कि तौते प्रभु तुम आइए, कि निर्दोष दोनों पुत्र हैं प्रभु इनको आप बचाइए। कि इसका में पागल भई बेटों को नहीं मरवाई, कि धरती मैया फट गईयो तो मैं जाऊं मैं समा। हे प्रभु मैं नहीं काट पाऊंगी। नौकर दूर से ही दिख रहा है कि बच्चों को बुलाने के लिए गया है और देवराज जी करियादी रोई रही है दादा रानी, नहीं मार पाऊंगी। विषैला पदार्थ मैया खुद खाने को तैयार हो गई। दुलारी अरे करियादी रोई रही है रानी, जाके नैन बरसी रो पानी। रोशन विजय को मार दिया तो वो मेरी मेहनत बर्बाद होगी। जो मैंने दूसरा विवाह कराया, पति को मैंने बंटवा दिया, पति का ध्यान इस दुष्टनी की ओर चला गया। नहीं मारूंगी। अरे मेरे पति की मिटे निशानी
निशानी निशानी अरे जा ठगनी पे चढ़ी रे जवानी। मेरे भैया समय व्यतीत होता गया, दोनों पुत्र महल में आ जाते हैं और दुलारी से कहते हैं मैया भोजन खिला दो। और माँ जेठ भर के बहुत रोई। दोस्तों ख्याल आ रहे हैं अगर मैं मर गई तो भी इनका मरना है, क्योंकि उस पर जवानी चढ़ी और वो इसे मार देगी बच्चों को। ऐसा ही नहीं श्रोता बंधुओं, अरे भयो संध्या को समय, अरे कुंवर दो महल न मेरे आए। दुलारी से लिपटी गए और ऐसे बतराए। दोनों बच्चे जेठ भर के बोले हैं माँ माँ। बोले हाँ मात हमें भूख सताई रही। अरे लख बेटन को रूप मात महलन उपसाई रही। अरे लख बेटन को रूप मात के नैन बहरे पानी। नहीं मारूंगी न मारूंगी न मरूंगी। अरे मात के नैन बहरे पानी। अरे हाथ पकड़ी की लड़कल की बोली है बानी। अरे हाथ पकड़ के छोनन की बोली है रानी। मेरे भैया दोनों बच्चों की जेठ भर के दुलारी बहुत रोई बहुत रोई। कहने लगी है मेरे लाल भोजन खा लो। और जब बच्चों को भोजन खिलाने लगी तभी आ गई, अरे मूर्ख स्त्री मेरा पति भूखा। तो कहने लगी ये तेरा नकली पति है ना, तुझे नरक में ले जाएगा डाहिन। काय को बावरी हो गई है, तूने काटा क्यों नहीं? तुझे मालूम है भूखे को कभी मारते नहीं है, पहले भोजन तो खिला दो। हाँ जल्दी कर। के मायावती आई कहे क्यों रही आंसू डारे। पिया मेरो भोजन करे जल्दी दे इनको मारे। जल्दी कर, जल्दी कर तो रही हो, क्यों चढ़ी जा रही है ऊपर बार बार? कोई सरल काम नहीं है, मैंने अपने हाथों से इन्हें पाला है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आरे सोने पापिल की बातें
हाथ बहारी, अरे रोई रोई की अरे बेटन को मैया गिरा उचारी। मेरे लाल भाग जाओ, अरे बनो तुम्हारो काल को तबाल सुनो हमारी। अरे मायावती रही मरवाई बन गई मैया वो हत्यारी। कि मैया ने बात बताई, देवराज जी रोई गए दोनों कुंवर बलदाई। मैया ने बात बताई, कहने लगी है मेरे लाल जो तुम्हारी जन्मदात्री है वो ठगनी है, वो तुम्हारे पिता को छोड़कर इस दुष्ट कोतवाल के साथ रमण करती है। वो कहता है कि अगर मुझसे प्यार करती है तो दोनों बच्चों का मांस मुझे खिलवा दे। वो तुम्हें मारना चाहती है, काटने का हुक्म मुझे दिया है। दोनों बच्चे जेठ भर के बहुत रोए, बोले वो जन्म देने वाली है माँ और तुम पालने वाली माँ हो। मैया लइयो प्राण बचाई, दो कुमर गिरे गस खाई। मैया लइयो प्राण बचाई, कहने लगे हैं दोनों पुत्र की हे माँ तुम हमें बचा लो, तुम हमें बचा लो। तो दोस्तों इधर वो रंगरेलियां मना रही है कोतवाल के साथ और धीरे धीरे समय अंधेरा होता गया। कोतवाल से कहती है काटने में टाइम ले रही है, अब शाम को ही खा लेना, रात को ही खा लेना, तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तब तो अच्छा लगेगा ना। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, कट तो रहे हैं। बोला हाँ कट रहे हैं। और इधर हुआ ये अरे महल में बैठी रोई रही रे, अरे रात झुकी अंधियारी। झुकी अंधियारी, दो बेटा लेके निकल गई। दो बेटा लेके निकल गई महल से दुलारी। भाग रही है, अंधेरी रात महलों से दरवाजे से कूद गए तीनों, मुट्ठी बांध के दौड़ लगा रहे हैं। महाराज भटकती
सुत ले जा रही है। अरे समुद्र किनारे चौपाटी के घाट पे आ गई है। भैया चौपाटी के घाट सोई गए विपता के मारे। देवराज तीनों सोई गए आज वो विपता के मारे। कहते हैं ना कि जब विपता आती है तो सब तरफ से आती है। भगवत श्रोताओ, जान बचा करके भागे। मायावती को जब ये मालूम पड़ा कि महलों में कोई है ही नहीं, तो उसने सैनिक लगा दिए। मेरे बेटाओं को चोरी करके ले गई यहां से डाहिन। महाराज से कहती है कि मुझे मालूम था कि उसके बच्चे नहीं हुए, वो कहीं ले जाके मेरे बच्चों को मार देगी। त्रिया चरित्र दिखा रही है मायावती। और इधर दोस्तों, घाट पर रोशन, विजय और मैया दुलारी हारे थके सो गए और अभी तो विपता शुरू हुई है। कि बेहोशी की हालत में सुतले की सोई गई ने तारी। चौपाटी के घाट पे एक अरे आई रो है हाँ वो पारी। मेरे भैया तीनों सो रहे हैं, माँ और बेटा। एक व्यापारी आ जाता है जिसे सौदागर कहते हैं। वो अपना पानी का जहाज लेके निकल रहा है समुद्र के किनारे। तो उसने देखा कि बहुत सुंदर स्त्री पड़ी है। दुलारी है हरे करो इशारों सेवक को की बानी लई जहाज में डारी। ऐसा ही नहीं, सौदागर ने ये कहा ये कोई लावारिस स्त्री पड़ी है, इसे उठाओ जहाज में डाल लो। और जैसे ही सोते हुए अवस्था में जहाज में डाली ना, तनका तो होश था ही नहीं। अमर्यादित अंग दिखे तो वो दुलारी पर मोहित हो गया।
सुंदर नारी है, के मैं जाको प्रीतम बन जाऊं, कि जाई बनाए लऊं घरवारी। मेरे भैया उधर दोनों बच्चे छूट गए। आज मां अकेली जहाज में सोती हुई अवस्था में बहुत दूर निकल गई, दूर। और ऐसा ही नहीं, बोपारी ने सोवती लीनी नार जगा, अपने कोल की जहाज में रानी गई घबरा। मैं कहाँ हूं? उसने अपने वस्त्र से अपने अंगों को ढका है और घबरा करके खड़ी हुई, तो वहां रोशन और विजय नहीं, एक ही बात कहती है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? और व्यापारी कहता है, हारे व्यापारी ने वचन सुनाओ, और गोरी काहे दिल घबराओ। सुनाओ गोरी काहे दिल घबराओ। काहे को रो रही है? अरे धरती पड़ी हो आओ बिस्तर पे, लकड़ी से उठो और गद्दे पर आओ। बोल नहीं आऊंगी। बदतमीज कौन है तू? अरे 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 बाप रे बाप। अरे धरती पड़ी हो आओ बिस्तर पर, अरे दुल्हनिया बन जाओ बड़े स्तर पर। गाओ गोरी काहे दिल घबराओ। कहाँ वहां कीचड़ में पड़ी थी, ले मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कौन हैं? कहाँ के बच्चे? कौन बच्चे? तेरे बच्चे हुए? बोले मेरे 2 बच्चे थे। बोले हमें तो दिखे ही नहीं। और वो सौदागर बोलो, अरे गलवैया डारो गोरी मेरे, अरे गलवैया डारो हो जाई फेरे। अब हम रड़ुआ बन के नहीं जिएंगे। पैसा बहुत है, हीरा मोती जवाहरात की कोई कमी नहीं है। अंतर इतना है कि इस आंखों को कोई पसंद नहीं आया है। तुम्हारी किस्मत खुल गई है। सुनो के धन दौलती तेरी माया, गोरी काहे दिल
घबराया के व्यापारी ने वचन सुनाया, गोरी काहे दिल घबराया। मेरे भैया उल्टी सीधी बातें करता है। रानी कहती है मुझसे ऐसी बात मत करो भैया। भैया नहीं है हम, भैया के लिए थोड़ी तुझे उठाया है। अब मुझे जहां से लाए थे वही छोड़ दो, मुझे वही छोड़ दो, मैं जी नहीं पाऊंगी। आले करीबेटन की जहाज में रोई गई मात दुलारी रे। ए भैया मुझे छोड़ दो। तू जानती है मैं सौदागर हूं और धन की कोई कमी नहीं है। अब मैं तुझे इसलिए उठा के लाया हूं कि मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, समझ गए? ये रो करके मुझे कमजोर मत बना, तेरे आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पे। पैर पकड़ रही है भैया, मेरे साथ ये अन्याय मत करना। पार मर जाऊं कहाँ गए मेरे दो तारी रे। अगर भगवान पे तुझे इतना भरोसा होता तो तू वहां कीचड़ में नहीं लोटी होती। भगवान ही तेरा साथ देते तो वो बच्चे तेरे, अच्छा ये बता, सच में बताना छोड़ दूंगा, क्या तेरे ही बेटे थे वो? मेरे तो नहीं थे, लेकिन मेरे कम नहीं थे, मैंने उन्हें पाला था। मेरी बहन मायावती उनके प्राणों की प्यासी है, उसने जन्म जरूर दिया है लेकिन पाला मैंने है। हट पागल कहीं की। तैयार हो जा, भामर फिर ले मेरे साथ, पत्नी बन जा। नहीं नहीं। अरे पैर पकड़ के पोपरी के ऐसी गिरायु चारी रे। 6 महीना मेरो धर्म के भैया, पल जाओ बिरन हजारी रे। दुखिया ने तब ये सिर उचारी रे। भैया अगर मैं सच्ची माँ हूं तो मैं 6 महीने में अपने पुत्रों से जरूर मिल जाऊंगी, ये परमात्मा से मेरा वादा है। अच्छा हाँ, तुम 6 महीना के लिए मुझे अपनी बहन बना लो, उसके बाद तुम मुझे अपनी पत्नी बना लेना। अगर मुझे न्याय न मिला, मुझे मेरे बच्चे न मिले, पक्की बात? बोले पक्की बात। कि मात जहाज में रोई रही, इत सोए रहे राजकुमार। श्रोता चित देखी सुनो, का
विधि लिखी लीलार। उधर मैया जहाज में रो रही है, अपनी इज्जत बचा रही है, इधर दोनों बच्चे कीचड़ में सो रहे हैं। कि कंचनपुर के भूप थे श्री दत्त महाराज, श्यानी कन्या भवन में सुत बिन विफल हैं कार। इधर दोस्तों भगवान की माया कुछ अलग ही है। कंचनपुर के एक राजा हैं श्री दत्त महाराज जी, उनकी बहुत सुंदर कन्या है और एक बेटा के बिना उनके काज विफल हो रहे हैं। और इधर श्री दत्त महाराज जी ने आदेश दिया है, अरे श्री दत्त ने कही सुनो सब, अरे सज्जन चितलाई। अरे सुनो सब सज्जन चितलाई, के दो भूरा हाथी छोड़ी कान में दैयो समझाई। दैयो भूरा हाथी छोड़ी, श्री दत्त ने मंत्री से कहा कि जो हमारे राज्य के लिए बड़ा ही भाग्यशाली भूरा हाथी है उसे बुलाओ और उसके कान में कहो कि वो ब्रह्मा मुहूर्त में जैसे उठा करके लाएगा, हम उसको अपना राजा बनाएंगे। अरे सुबह वो जाखू ले आएगा, बने सुता को पति वही मेरी गद्दी चलाएगो। वही बने मेरो महाराज श्री दत्त बोले कि भूरा हाथी ब्रह्मा मुहूर्त में जिस भी सूरवीर असहाय को लेके आएगा, हम वचन देते हैं कि वो हमारी बेटी से विवाह करेगा और वही राजा बनेगा। ब्रह्मा जी से अनुरोध किया श्री दत्त महाराज ने कि महाराज ऐसा व्यक्ति देना, लाज तुम्हारे हाथ है। अरे महल से हाथी छोड़ी दयो, चौपाटी के घाट सी रोशन तुरत उठाई लयो। अरे चौपाटी के घाट सी रोशन तुरत उठाई लयो। हाथी चलो चौपाटी के घाट पर रोशन को अपनी सूंड से सोता हुआ उठा लेता है। आहा, अरे सुबह गज महल न मेरे ही आयो, अरे श्री दत्त ने रोशन के संग ब्याह करवायो। रोशन के हरे तिलकवा के माथे पे कियो, अरे कंचनपुर को भूपर
बनाए दियो। विजय की सुनो कहानी, अरे ले गई तुरंत उठाई विजय को वो भटरानी है। आज साथियों, हिरण का मांस कमाल कर रहा है, जिसके भाग्य में गद्दी लिखी है। रोशन को राजपाट मिल गया और आज विजय एक भटियारी मैया उठा ले जाती है। अरे विजय की सुनो कहानी, अरे ले गई तुरंत उठाई विजय को भौमा भटरानी है। तेरी लीला ये परंपार, भारत से विधाता रूठ गए। तेरी लीला ये परंपार की मोती प्रभु जी रूठ गए। मेरे भैया, आज रोशन को जब राजा बनाया तो रोशन कहता है, मां विजय, मैया विजय तुम कहां हो? हाथी से जब बच्चे को उतारा तो उसे राजा बना दिया है महाराज श्रीदत्त ने, और अपनी सियानी कन्या को ब्राह्मण को बुलाकर के उसके साथ भामरे डलवाई और गद्दी पर राज्याभिषेक कर दिया है। बोले तुम कहीं के हो, कहीं के सही, लेकिन आज रोशन क्रोधित हो रहा है मैया मायावती पर कि ओरी डाहन, तू हमें न मरवाती तो हम इधर उधर नहीं भटकते। पता नहीं मेरी मैया दुलारी कहाँ होगी, मेरा छोटा भाई विजय कहाँ भटक रहा होगा। कि जगह जगह पर बटी गए महेंद्रराव को परिवार, कठिन परीक्षा ले तहीं मनमोहन करता। और ध्यान देना, श्री जनता जनार्दन, ये दुनिया का नियम है। देवराज जी, अगर हम दुखी हैं तो हम ये कहेंगे कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर कोई और दुखी हो तो लोग कहते हैं कि कर्मों की सजा है। इधर आरे संग मोहम्मद भटियारी के कोठे पे नचाती है। अरे सुर संगीत की लहरी पर हरे नागिन सी वो लहराती है। उस भटियारी का काम है नाच गाना करना। बड़े बड़े राजाओं की सभा में जाती थी। आज पैसा पैदा करने के लिए एक जगह नाच रही है, और जो छोटा सा बच्चा है विजय, वो भी साथ में मजीरा बजा रहा है। पेट के लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग। जाता है
हंसते ही विजय कुंवर जी के कि एक लाल निकल कर आता है। अरे भैया, अब तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। जब बच्चा हंसता है तो लाल देता है, और जब जब विजय हंसते हैं तब तब एक लाल मुंह से निकल के आता है। कि गोमा भटियारे ले खुशी भई कि एक फकीर द्वार पर आया है। अरे विजय के लाल उगलने का उसने सारो राज बताया है। ये वही फकीर है, वही भिखारी है जो कोतवाल से कह के आया था कि इस हिरन का जो भी कलेजा खाएगा वो लाल निकाले है, जो मांस खाएगा वो राज करेगा। और विजय को जब लाल उगलते हुए देखा है तो भटियारी ये फकीर से पूछती है कि हमारे घर ऐसा बच्चा है महाराज, पता नहीं इस पर क्या शक्ति है। तो बोला शक्ति कुछ नहीं है, कि इसके दिल हिरन को पीता है, उल्टी से बाहर आएगा। कि जो इस पीते को खाएगा वो नित लाल गहाएगा। हिरन का कलेजे का जो पीता होता है वो इसके अंदर है। अगर वो तुम डॉक्टरों के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से इससे निकलवा दो, तुम खा लो, तुम्हारे लाल आएंगे। वो हिरन ही चमत्कारी था। बोले अच्छा? बोले हाँ। भटियारी ने बोली इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब चला जाए। पराया पूत है, जो बड़ा होगा तोड़ जाएगा अपने लोग के लिए, समझदार है। अरे भटियार न मने हर साई, अरे हर साई, अरे बेटा को नशा कराई दो है। बोली कैसे भी करो महाराज, अपने शौहर से कहती है कैसे भी करो इसके मुंह से लाल निकलवाओ। गोमा मोहम्मद से बतलाई, ले विजय घाट सागर आई, जाने उल्टी दई करवाई, करवाई बेटा को नशा करायो है। जैसे बेटा विजय को उल्टी हुई तो वो पीता बाहर निकल आया जो हिरन के कलेजा का अंग था। गोमा ने पीता खायो है, हंसते ही लाल ये कियायो है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, भटियारे ने बोली अब इसका क्या काम है, मार दो इसे, फेंक दो। अपने शौहर से कहा इसे डुबा के मार दो। पति बोला बेवकूफ हो गई है, काम निकल गया, हम जानते नहीं। बोले नहीं लो हटाओ।
सागर दयो विजय बहाई बहाई, बेटा को नशा करायो है। उस विजय को आई है, समझदार है, नशा में था, पानी में डूबा तो पानी की स्तर से नशा उतर गया, बच्चा तैरता हुआ निकल गया। कि गो उस विजय को आई है, एक बाग की सीध लगाई है। एक आश्रम में गवाई, अरे आई बेटा को नशा कराए दो है। दोस्तों, बच्चा निकल करके संतों की तरफ जा रहा है आश्रम में, तो कहता है कि हे विधाता, हमारे भाग्य में क्या लिखा है तुमने? पता नहीं भैया कहाँ है, पिताजी कहाँ है, मैया दुलारी कहाँ है। आश्रम में 4 संत थे, हेरे उनमें रारे, विजय लखो सब संतन ने, बोले बचन उचार। आश्रम में 4 महात्मा बुरी तरीका से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इंतजार करें भाग नंबर 3 में। तब तक प्रणाम, जय श्री राम। राठौर कैसेट के माध्यम से ये कहानी सुन रहे हैं आप, बेदर्दी माँ। के सामरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। इस कहानी का अंतिम भाग है और बड़े प्रेम से सुनेंगे आप, इंतजार करें। राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन्य से। सामरी सूरत पे मेरा दिल